जो मैं वचन बताने जा रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज जो मैं वचन बताने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप उस वचनों को घर में जाके उसके आगे पीछे मनन करना। वचन निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय का 6 पद। इस कारण इस्राएलियों से कहा, इस कारण तो इस्राएलियों से कहा, मैं यहोवा हूँ। ओहो, मैं आप जो है परमेश्वर मूसा को सामने बुला रहा है। मूसा को परमेश्वर सामने बुलाया, और मूसा को बुला करके परमेश्वर कहता है, जा तो इस्राएलियों के पास, और इस्राएलियों के पास जाके क्या कहना, हालेलुया। बड़ा अजीब सिखा है। यहोवा तो ऊपर है, परमेश्वर तो आसमान में है, लेकिन आसमान वाला परमेश्वर मूसा को बुलाता है, और मूसा को बुला करके कहता है, तू जा इस्राएलियों के पास, और इस्राएलियों के पास जाके कहना, मैं यहोवा हूं, तुमको छुड़ाने वाला यहोवा। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो हम राजा हैं, हम राजा, हम यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमको और आपको भी इस एरिया में, हालेलुया, इस डाटो क्षेत्र के एरिया में जितना बीमारी है और दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग हैं, उनके लिए आप परमेश्वर है, यहोवा है। समझ रहे बात को? जितना बीमारी से सताए हुए लोग हैं, जितना भूत प्रेत से सताए हुए लोग हैं, उनके लिए आप यहोवा है। उसी निर्गमन का 7 का 1 को पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। देख लीजिए, पहले परमेश्वर ने बुलाया मूसा को, आज कहता क्या है, तुम क्या है, यहोवा बना करके मैं इस्राएलियों के पास भेज रहा हूं। हालेलुया। यहोवा बना कर इस्राएलियों के पास मैं तुमको भेज रहा हूं करके परमेश्वर कहता है, और दोबारा फिर मूसा को बुलाता है, मूसा इधर आ, अब मैं फिरौन के पास तुमको भेजता हूं। क्या बना के भेजता हूं? क्या बना के भेज रहा हूं? बोलिए, क्या बना के भेज रहा है? हालेलुया। परमेश्वर अपने समान मूसा को परमेश्वर बना करके फिरौन के पास भेज रहा है। आज जितना भी है शैतान की शक्ति है, वह सारा फिरौन है। जितना भूत और प्रेत है, वह सारा फिरौन है। और इस फिरौन को, इस जितना भूत और प्रेत और फिरौन है, जितना बीमारी है, ये फिरौन है, और उसके लिए हमको और आपको परमेश्वर ठहराया। समझ रहे हैं? हमको क्या बनाया है? इसलिए कहा कि जितना भी भूत और प्रेत और बीमारी है, चल बाहर यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है कि पास्टर आ करके हाथ रखेगा। आपको परमेश्वर इतना ताकत दे रही है, अपने आप को, अपने आप को पहचानिए। हालेलुया, अपने आप को पहचानिए। इस एरिया को बचाना है, ये डाटो के क्षेत्र के लोगों को बचाना है। हालेलुया। और डाटो के क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर हमको क्या बना दिया? क्या बना दिया? हालेलुया, हालेलुया। कितनी आनंद की बातें हैं जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को हम जब मनन करते हैं, तो अपने आप को देखिए कि हमको जो
परमेश्वर चुना है। क्यों? हालेलुया, हालेलुया। आंखों को उठा के बोलिए हालेलुया। आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं। अपने आप सारे लोग, बहुत लोग भूत से डरते हैं, भूत से डरते हैं। मैं भूत को खोजता हूं। हालेलुया। भूत से बहुत लोग डरते हैं, मैं भूत को खोजता हूं। हालेलुया। चैलेंज करता हूं भूत को, चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं और उसका चुना हुआ दास हूं। परमेश्वर खड़ा किया है, इसीलिए खड़ा किया है, जाओ तुम मेरे नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहा। शैतान तुमको उत्पत्ति की पुस्तक में कहता है, तुमको सांप जो है एड़ी में डसेगा और तुम क्या करोगे? क्या करोगे? सिर को एड़ी में हमको डसा, हम जिंदा रहेंगे, लेकिन सिर को कुचल देंगे तो जिंदा रहेगा। एड़ी में हमको ठेका मारा, जिंदा रहेगा, लेकिन शैतान का सिर को कुचल दिए तो कौन डरेगा? क्योंकि आपको क्या बोला? कुचलने के लिए, शैतान का सिर को कुचलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान आपसे डरता है, लेकिन हमसे शैतान डरता है और आप शैतान से डरता है। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। गड़बड़ इसीलिए है कि हम जो है पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर हमको कितना बड़ा महान है, उसको पहचान नहीं पाए। हालेलुया। जिस दिन आप पहचानिएगा, कहिएगा अरे भूत देखा थी हो। हालेलुया। भूत देखा, तो भूत आपको देखने से पहले बिगड़ा के भाग आओ रे, ठेका लेके आओ, तो भाग रे, भाग ठेका लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना बड़ा हमको और आपको बनाया है, जरा सोचिए, विचार कीजिए, जानिए। परमेश्वर ये नहीं देखा तुम कितना पढ़े लिखे हो। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखा कितना धनी व्यक्ति हो। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कितना समझदार हो। हालेलुया। परमेश्वर तो उसको चुना जो कुछ नहीं था, उसको चुन लिया ताकि वो सब कुछ बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया? किसके लिए आया? किसके लिए? किसके लिए? हाँ, यीशु मसीह आया पापी व्यक्ति। धन्य है कि हम पापी हैं, इसीलिए यीशु मसीह हमको चुना। हम पापी हैं, इसीलिए यीशु मसीह हमको चुना, धर्मी को चुनता नहीं है। हालेलुया। कहता है मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर कहता है गेट आउट, मैं धर्मी को नहीं चाहिए, मुझे पापी व्यक्ति को चाहिए, गरीब व्यक्ति को चाहिए, जो कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति मुझको चाहिए, ताकि मैं उसको ऐसा बना करके, श्रृंगार करके ऐसा चमकता हुआ बना दूं, ताकि अमीर लोग देख करके बोले वाह क्या बना है। हालेलुया, हालेलुया। आप बातों में से महान है कि आप पापी थे, आप बीमार से ग्रसित थे, इसीलिए परमेश्वर आपको उठा लिया, बोला गोद ले लिया, बोला बेटा मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुझको संभालूंगा, मैं तुमकी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ साथ हूं। और आपको बुला लिया और बुला करके आपकी आंखों को खोल दिया और आप परमेश्वर को पहचान। हालेलुया, हालेलुया। आनंद कीजिए आज जो हम परमेश्वर का बेटा है, राजा है, आनंद कीजिए। हालेलुया।
कौन व्यक्ति? एक क्या वो दलाल, अच्छा खासा घर बनाया लेकिन चैन नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया। बाप कहीं जा रहा है, माँ कहीं जा रहा है, बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रहा है, घर जो है बिगड़ा हुआ है। लेकिन हम धन्य है कि हम पूरे बाल बच्चे आनंद के साथ परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, इसलिए इब्रानी के पत्र 12 अध्याय का 19 पद को पढ़ें। इब्रानी के पत्र 12 अध्याय का 19 पद। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाला पढ़ो भैया, माइक से पढ़ो। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। किसको भस्म करेगा? कौन भस्म करेगा? परमेश्वर कौन है? तो कौन भस्म करेगा? बोलिए। हालेलुया। अब आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, आपके सामने टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। भस्म करने वाला आग है, और वह आग परमेश्वर का वचन। मत्ती रखी सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3:10। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हो रहा है, हाँ। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 3:10 वही बोल के गड़बड़ ना हो। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, हाँ। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ। वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। भाई आपके लिए हम प्रभु के पास आ गए हैं। यदि आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, जो प्रभु के पास नहीं आएगा उसके लिए आग है। या तो आग से आप शैतान को भस्म कर लो, नहीं तो परमेश्वर आपको ही उसी आग से क्या कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। या तो शैतान को आप भगा लो, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया है, और नहीं तो परमेश्वर ही आपको भस्म कर देगा। परमेश्वर इब्रानी की पत्री 1 अध्याय का 7 पद में देखिए, वहां पर क्या करता है। 1 अध्याय का 7 पद, 7 और 8 को 7 को ही पढ़ो। वचन को नोट जरूर करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों की धधकती हुई आग बनाता है। पीछे से और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। समझ गए? समझ रहे बात को? क्या बनाता है? धधकती आग। आग नहीं, धधकती सदोम, सदक, मेशक और अबेदनगो को किसने डाल दिया था? धधकती हुई क्या जला? हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों को कितना हो समस्या और मुसीबत और झंझट आ जाए, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। धर्मी जब 7 पर गिरेगा फिर भी उठ के खड़ा होगा। हालेलुया। और दुष्ट 1 बार गिरेगा और नासी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको और आपको परमेश्वर कहता है, मैं अपने दूतों को क्या बनाता हूं? पवन। पवन का अर्थ क्या है? क्या है? पवन का अर्थ हवा कहां पर नहीं है? हाँ, कोई ऐसा जगह है जहां पर हवा नहीं है? इसीलिए कहता है आकाश में चढ़ो तो तू वहां है, समुद्र के नीचे जाओ तो तू वहां है ना? हालेलुया। आप अपने दूत को परमेश्वर हवा बना देता है। हवा, जहां हवा है वहां स्वर्गदूत है। हालेलुया। जहां पर हवा है वहां पर स्वर्गदूत है। और जो स्वर्गदूत है और दुनिया के लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है, पापी लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है, दारू पीने वालों की रक्षा करने के लिए नहीं है। बहुत बार आप सुने होंगे, बहुत बार देखे भी होंगे कि वह मसीह है, एक्सीडेंट होकर मर गया। मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है और एक्सीडेंट होके, तो परमेश्वर क्यों रक्षा नहीं किया? है ना? सुने है ना? देखे भी होंगे, क्यों रक्षा नहीं किया? हवा तो सब जगह है, स्वर्गदूत तो सब जगह है, फिर रक्षा क्यों नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। समझने की बात है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन मसीह में तो आ तो गया, लेकिन मसीह में चला नहीं। इसीलिए स्वर्गदूत उसके सामने से साइड हो गया। अभी दीदी बता रही थी, बहुत पहले वो विश्वास में था, विश्वास से साइड हो गया, करंट लगा, मर गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ऊपर कभी मैंने आप लोगों को बताया होगा, बहुत बार शैतान हमको चाहा मार देने के लिए, बहुत बार चाहा, कभी करंट से, कभी गोली से, कभी एक्सीडेंट से, कई एक बार करंट से, गोली से, एक्सीडेंट से। हालेलुया, हालेलुया। पर शैतान नहीं चाहा, शैतान मुझको नहीं सका, क्योंकि मेरे साथ स्वर्गदूत था। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं मर जाता तो आज ये वचन आपको नहीं सुनाता। परमेश्वर ने मुझको इसीलिए जिंदा किया, इसीलिए जिंदा रखा है कि बेटा एक दिन तू डांटों का चर्च में जाएगा और तू वचन को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा दिमाग को, हमारा समझ को, हमारा बुद्धि को, हमारा ज्ञान को परमेश्वर पवित्र को लिया था कि एक दिन ये मेरा बेटा महान बनेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके हमारी रक्षा किया और आज गरज करके मैं परमेश्वर का वचन को बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और गरज करके परमेश्वर का वचन को बताता हूं और गरज करके शैतान को धड़कता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान हमको नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का वचन को हम बताएं, लेकिन परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमको और आपको चुना है, उसका उद्देश्य यही है कि जाओ मेरे
को निकालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे भाई बहन। इसीलिए कहता है मैं स्वर्गदूत को सब जगह पर आपकी रक्षा के लिए मैं भेज देता हूं। तू जहां भी जाएगा तेरे आगे और तेरे पीछे स्वर्गदूत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सेवा को क्या बनाता है? सेवा को क्या बनाता है? धधक दिया। आपको किसने सेवक बनाया है? आपको किसने अपना परमेश्वर आपका बेटा बेटी बनाया है? आपको किसने राजा बनाया है? आपको किसने ईश्वर बनाया है? किसने बनाया है? धधकती हुई आग आप हैं और उस धधकती हुई आग से किसको जलाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आपको शैतान को जलाने के लिए आपको धधकती हुई आग बनाया है। इसीलिए मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरता था तो उसके शरीर में कीड़ा निकलता था और लोग देखते थे तो मूसा को तो देखते थे तो मूसा को दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर से कीड़े निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। लंगड़ा जो है बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। तो देखा, पतरस और यूहन्ना देखा, लंगड़ा को कहता है मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। लंगड़ा ने सोचा कोई लोग तो आपको 1 रुपया देता है, लेकिन लंगड़ा सोचा कि ये जरूर हमको 5 रुपया देगा, इसीलिए बोल रहा है मेरे तरफ देख। लंगड़ा जो है टकटकी लगा के 5 रुपया का आस लगा करके वो देखने लगा। पतरस बोलता है मेरी ओर देख। हालेलुया, मेरी ओर देख। पतरस के पास क्या था? यूहन्ना के पास क्या था जो बोलता है मेरे ओर देख, मेरे ओर देख? क्या था? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता मेरी ओर देख। और जब उसने टकटकी लगा के देखने लगा, आँख फाड़ के देख रहा है, तब पतरस बोलता है यीशु के नाम से उठ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से उठ और घर जा। हालेलुया। ये हमको और आपको बनाया है। भाई बहन, बीमारी से आप डरिएगा नहीं। बीमार लोग हैं उससे आप डरिएगा नहीं। ये चंगा होगा कि नहीं होगा वो आपका काम नहीं है। आपका काम है ये आंख, ये ओंठ, ये जेब परमेश्वर का है, वचन परमेश्वर का है। उस वचन को आप अपने हाथों से सीधा रखिए, रखिए, खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में 9:15 बजे एक भाई फोन किया। मैं भी डर गया, 9:15 बजे फोन करेगा तो थोड़ा सा चौंकना पड़ता है। क्या हो गया है ना? 9:15 बजे रात को फोन करेगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोले चाचा एगो आदमी ने बेहोश पड़ल हो और हमके बोला कि हम प्रार्थना करेंगे। तो हम कहीं कितने दूर में हो? तो हमारे घरे सामने, घरे सामने। तब बोले कि जा, अरे जा प्रार्थना कर, बेहोश पड़ल हो, कोई बात नहीं, जा। 3 बार बुलाने आया और जाबे नहीं किया। सुअर जैसा काम करके और उसी का घर में ले जाकर कर तो नहीं जाते, थोड़े ऊपर जाते रहे तो आप करें। टांग को पकड़ा, पैर को टकरा, बेहोश हो गए। हम पूछे उसको, अरे सांस चले नहीं हो? हाँ सांस चला। प्रार्थना
हालेलुया, प्रार्थना कर, विश्वासी है। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां मिल करके प्रार्थना करने लगे, जबरदस्त प्रार्थना करने लगे। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा के बाद उठ करके अपने खुद प्रार्थना करने लगा। अब विश्वासी है, कभी चर्च नहीं आया, लेकिन उठ करके वो खुद हालेलुया हालेलुया करता है। हालेलुया। भाई बहन, पास्टर के पास पास्टर को बुलाएंगे, वो प्रार्थना करेगा। अरे पास्टर घर में है या कहीं है, आप है ना, आप पास्टर का बाप है। हालेलुया, आप पास्टर का बाप है। आपको भी परमेश्वर वही आशीष, वही सामर्थ, वही शक्ति दिया है जो पास्टर के पास है, दूसरा नहीं है। हालेलुया। पास्टर कोई फिर क्या बोलते हैं, कंबोडिया से और नीदरलैंड और अमेरिका जापान से नहीं आया है, वो शिक्षा लेकर के नहीं आया है। यही बाइबल है, इसी को पढ़ करके आपसे को वचन बता रहा है। हालेलुया। वो उसका हाथ सोना का हाथ नहीं है कि रख दे रहा है, आपका वही चमड़ा का हाथ है, फाटल टूटल चमड़ा का हाथ है, वही हाथ आपके पास भी है, आप भी रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा गांव में हमको और आपको चुना है। यीशु मसीह पूरा विश्व को बचाने के लिए आया ना। और हमारा देश को बचाने के लिए कौन आया? थोमा। हमारा देश को बचाने के लिए आया ना। और हमको और आपको चुना है अपना गांव को बचाने के लिए, आपका एरिया को बचाने के लिए। अब रांची के बारे में मत सोचिए, जापान के बारे में मत सोचिए, बिहार के बारे में मत सोचिए, अब अपने गांव के बारे में तो सोचिए। हालेलुया। आपका एरिया के बारे में तो सोचिए। हालेलुया। वहां के लिए आप है, आपको परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर बना करके तुमको चुना हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद की बातें हैं, खुशी की बातें हैं कि आपको परमेश्वर अपना परमेश्वर बना लिया है। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है कि शैतान को कुछ दो, कुछ दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको क्या बनाया है? क्या बनाया है? वो समझिए, और जो समझिए। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति आग बनाया है आपको, आपको परमेश्वर आपको बनाया है। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन माने, ये परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 104 का 7 को निकालिए। 104 का 7। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। हालेलुया। तेरी घुड़की से और पीछे से तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके भाग गया। हालेलुया। गरजोगे नहीं तो बरसोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना चाहिए कि हमारा गांव में कोई हालेलुया है। आपके एरिया में जानना चाहिए कि कोई यहाँ पर परमेश्वर का जन है, विश्वासी है। जितना आपको
आपको गरियाएगा ना उतना ही आप मजा लो। अगर आपको गरिया रहा है तो समझ लीजिए कि शैतान आपको गरिया रहा है, क्योंकि शैतान आपको देखना इसीलिए आपको गरिया रहा है। लेकिन आपके पास धधकती हुई आग है। आओ रे बता दू दीदी, एक ठोकर दो तीन चप्पल दे दिया। बेटा छुआ लोग को चप्पल से मारोगे ना तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ? अरे आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। कोई चप्पल से मार दिया ना तो तोप से भी बड़ा गन है। उठने का जो है जिंदगी भर कहेगा कि तेरे तो के चप्पल से डराया हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, आपको परमेश्वर इतना महान बनाया है जिसको हम समझने की जरूरत है कि परमेश्वर वचन क्या करता है। आज वचन में लिखा है मेरे लोग वचन की अज्ञानता के कारण नाश हो गए। वचन के अज्ञानता के कारण नाश हो गए। यही प्रभु में आ गए, लेकिन वचन नहीं समझने की वजह से आज हम सही प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, दुष्ट आत्मा से सही लड़ नहीं पा रहा है, दुष्ट आत्मा को भगा नहीं पा रहा है, नहीं जानने के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपको मैं बता रहा हूं और ये वचन आप जान लीजिए कि आप क्या है और आप जो है तेरी घुड़की से भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। इतना आसान से जाएगा नहीं, जा रे कहने से नहीं जाएगा, जाता है कि नहीं रे? हालेलुया। आपको भी रुआब दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, आपको भी रुआब दिखाना पड़ेगा। और तब जब आपका रुआब चलेगा, जब परमेश्वर से आत्मा से बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से आत्मा से बातें करेंगे और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। हालेलुया। आपका जीवन जब प्रार्थना का जीवन होगा, आपका जीवन जब आत्मा का जीवन होगा, तब आप भूलेंगे और शैतान भागेगा, 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 भागेगा। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है मेरे भाई और भाई। उसी भजन संहिता 115 का 16 को पढ़िए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर है, लेकिन हम इस पृथ्वी का इस धरती का परमेश्वर है। धरती का परमेश्वर है, इस पृथ्वी का परमेश्वर है। इस पृथ्वी में दुष्ट आत्मा है, स्वर्ग में दुष्ट आत्मा नहीं है, इस धरती में है। इसीलिए इस धरती में हम यहोवा है, परमेश्वर है। क्योंकि हमको और आपको इस पृथ्वी को दे दिया है। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप देखिए, आपके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, देख लीजिए, आपके हाथों में है, आपके पास है, आपके हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको इस पृथ्वी को, आपका गांव को, आपको दे दिया है। समझ रहे हैं?
आपका गांव को, आपके एरिया के लोगों को आपको परमेश्वर दे दिया है। आप जैसा चाहिए वैसा आप कीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो न्याय के दिन में वही परमेश्वर जिसने आज्ञा दिया वही पूछेगा, तूने वचन क्यों नहीं बताया, तूने दुष्ट आत्मा पर अधिकार क्यों नहीं जताया, तूने बीमारी के ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा। यदि तो बीमारी के ऊपर हाथ रखता तो और लोग बचते। हालेलुया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यदि आप दुष्ट आत्मा पर हाथ रखते, दुष्ट आत्मा भागता। यदि आप बीमारी के ऊपर हाथ रखते तो बीमारी जाता। मैं तुमको इसीलिए चुना था, तूने क्यों नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आपका गांव का, उस एरिया का आप ईश्वर हैं, ईश्वर है। सदोम और अमोरा जल गया, जल गया। परमेश्वर ने जला दिया। क्यों जलाया? बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा बहिरा है, थोड़ा सा जोर से बोलो तो कितना धर्मी था वहां पर? कितना परमेश्वर खोज रहा था? 10 धर्मी खोज रहा था इतना बड़ा शहर को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आसमान से देख रहा है, तो देख रहा है तो यहाँ तो पापी है इस डाटो एरिया में, लेकिन डाटो एरिया में देखता है अरे पापी तो है, लेकिन इस एरिया में भी गुलाब का फूल खिला हुआ है। मेरा बेटा फलना जगह पर प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटी फलना जगह पर प्रार्थना कर रहा है। आपकी प्रार्थना की वजह से एरिया बचा हुआ है, क्योंकि आप 10 से अधिक हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके चलते ये एरिया बचा हुआ है। कोई आपको अगर बोलता है तो उसका आंख अंधा है, परमेश्वर शैतान उसकी आंखों को अंधा कर दिया है, इसीलिए वो जो है आपको गरिया रहा है। लेकिन जिस दिन आपको समझ जाएगा तो बोलेगा ओहो तो पहले काले नहीं बता ले, अगर पहले तो बताया देते तो कह हम नहीं गरिया कर दिया। हालेलुया। तब आप बोले बता तो रहियो लेकिन तो सुनत नहीं रही, क्योंकि तो आंख और कान और समझ और बुद्धि के शैतान बांध दिलो ऊपर से तो छुटकारा नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। भाई भगवान परमेश्वर का ये वचन है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 82 भजन संहिता 82 का 6 को पढ़े। मैंने कहा था हाँ, कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम कौन है ईश्वर? और परम प्रधान के पुत्र कौन है? समझ रहे हो? परम प्रधान ईश्वरों का, परमेश्वरों का, प्रभुओं का। इसीलिए कहता है परम प्रधान के पुत्र। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हम क्या हैं? परम प्रधान के। कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है। आप क्या हैं? परम प्रधान के। हालेलुया। आप परम प्रधान के पुत्र हैं और ईश्वर हैं। दारू पीने के लिए, गरियाने के लिए सोच लीजिए, सोच लीजिए। यदि अभी भी आपके दिमाग में पवित्रता नहीं है तो पवित्र बनाइए।
परमेश्वर पवित्र लोगों की रक्षा करता है, पवित्र लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। यहाँ पर साफ शब्द कहा, मैंने कहा तुम और परम प्रधान के। हालेलुया हालेलुया। अब यूहन्ना 10:34 को पढ़े। यूहन्ना 10:34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है हाँ कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जो यहूदी फरीसी लोग थे उनको कह रहा है, क्या तुम्हारा व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है तुम पकड़ो, देखो, समझो, पूछो। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है तुम ईश्वर हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा तुम में, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किस में वास करता है? किसमें? हमें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास किया हुआ है? हमारे हृदय में, हमारा हृदय में। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारा हृदय में बसा हुआ है तो ये शरीर किसका हो गया? ये घर किसका हो गया? यानी आप देखिए तो आप परमेश्वर को ढो के चल रहे हैं। परमेश्वर आपको ढो रहा है और परमेश्वर को आप ढो के चल रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर में कौन बसा हुआ है? परमेश्वर। ठीक से हाँ, परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो है आपके शरीर में बसा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा को ढो के चलने वाले आप हो गए। जब सोचिए कितना परमेश्वर आपके लिए, आप कितना महान है, कितना महान है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब जब परमेश्वर का आत्मा, उदाहरण के लिए आपका ये घर है और इसमें बहुमूल्य चीज रखा हुआ है, इस घर में बहुमूल्य चीज रखा हुआ है, आप धसाइएगा? बोलिए। यदि आप इस घर में बहुमूल्य चीज रखा हुआ है तो इस घर को आप धसाइएगा? कोई नहीं धसाएगा। तो परमेश्वर का आत्मा जब आपके शरीर में बसा हुआ है तो क्यों परमेश्वर मारेगा? मारेगा? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा जब आपके शरीर में बसा हुआ है तो क्यों शरीर को मारेगा? अगर शरीर को ही मार दिया तो परमेश्वर रहेगा? तो अपना घर को परमेश्वर फंसाएगा? हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करता है, मेरा रक्षा नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर बसा हुआ है, कौन बसा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा जो हम सब के हृदय में बसा हुआ है, इस हृदय में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। उस आत्मा की सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत लगाता है। समझ रहे हैं?
आपका शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं, ये शरीर में कौन है? उस आत्मा की रक्षा करने के लिए, उस आत्मा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये घर किसका है? परमेश्वर। और इस घर को इसीलिए रक्षा कर रहा है कि इसके अंदर में बहुमूल्य चीज रखा है, असीम धन। हालेलुया, हालेलुया, असीम धन रखा है। इसीलिए कहता है इस मिट्टी के बर्तन में मैं, इस मिट्टी के बर्तन में मैं इस मिट्टी के बर्तन में मैं असीम धन को रखा हूं। ये शरीर मिट्टी से बना हुआ क्या है? बर्तन है, घड़ा है। और इस घड़ा पर परमेश्वर असीम धन को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके कहता है, जा फलना का शरीर में मैं अपने आत्मा को डाल रखा हूं। उस आत्मा की रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, और स्वर्गदूत जो है हमारे पीछे आगे पीछे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु, अपने आत्मा को मुझसे अलग कहता है ना दाऊद? भजन संहिता में है ना, है कि नहीं है? मैं वचन को वहां पर कोड नहीं किया हूं, इसीलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु, अपने आत्मा को मुझसे अलग क्यों, क्यों कहता है? साउल क्यों मरा? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे साउल जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो साउल के अंदर से आत्मा, आत्मा साउल के अंदर से परमेश्वर का आत्मा, और साउल कैसे मरा? अपना तलवार को खड़ा किया और ऐसे गिरा और पेट में लगा और तलवार बाहर से निकल गया और तड़पते दाऊद देखा, दाऊद देखा, साउल का मरना को दाऊद देखा था, और दाऊद को पता था कि साउल के अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया, इसलिए साउल जो है मर गया। दाऊद पाप किया, दाऊद पाप किया तो कर क्या हो? आत्मा निकल जाएगा तो मेरा मृत्यु कैसा होगा? कैसा होगा? डरेगा कि नहीं? हे प्रभु, अपनी आत्मा को मेरे अंदर से ना निकाल। समझ रहे बात को? हालेलुया। मैं वचन समझा रहा हूं ताकि आपके अंदर में वचन घुस जाए, घुस जाए। और जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन घुसेगा तो वचन क्या है? बोलो बोलो। आदि में वचन, तो जिसके अंदर में वचन घुस जाएगा उसके अंदर में सीधा बात। जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन घुस गया वो परमेश्वर घुस गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर गॉड, ग्रेट, महान। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा घड़ी को पहुंच रहा है अपने जगह पर, उसको थोड़ा सा पीछे समझ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो मुझे पता है वो आपको भी पता नहीं। आप भी वचन का अज्ञानता
ना हो, और वचन की अज्ञानता ना हो, और आप भी नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। जिस दिन उसके अंदर से आत्मा, पाप की आत्मा निकल जाएगा, इसलिए परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, प्रभु मेरे अंदर से अपने आत्मा को मत निकाल। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, पाप में परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता। समझ लीजिए, जितना वचन अभी तक मैंने बताया और आगे भी थोड़ा सा और बताऊंगा, यदि आपका जीवन पाप की जिंदगी रहे तो समझ लीजिए परमेश्वर का आत्मा निकल गया, निकल गया। और जब परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा तो आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओ फिर लोग बोलेंगे, वो तो गिरजा जाता था, वो तो हालेलुया था, वो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति था, फिर ऐसा कैसे हो गया? समझ रहे हैं? कौन कितना धर्मी है, कोई नाप नहीं। कौन कितना पापी है, कोई नाप नहीं। मैं आपका चेहरा देख के नहीं कह सकता कि आप धर्मी हैं या पापी हैं। आप धर्मी हैं या पापी हैं, आप ही जानिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन। और आगे इफिसी की पत्री लिखा है 6 अध्याय का 14 से 17 तक। इसलिए सच से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चीलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए चाहते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, बस बहुत। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या करो? हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और विश्वास का ढाल। हालेलुया। आप मसीह में हैं, प्रभु में हैं, मत डरिए, शैतान से मत डरिए। आपसे शैतान आपको बहुत, बिल्ली तो देखे हैं सब कोई, चूहा को कैसे ठहराता है, पकड़ देता है, कैसे ठहराता है, मारता जल्दी नहीं है उसको। देखिए है ना, चूटिया को भी देखिए है ना, चूटिया को कैसे बिल्ली खिलाता है। चूहा बिल्ली चूहा को उधर छोड़ देगा और चूटिया इधर भाग रहा है तो उसके आगे आके खड़ा, फिर वो इसको देख करके भागेगा उधर तो उधर जाके खड़ा हो जाएगा। कितना तड़पाता है शैतान। बिल्ली से देखो, चूहा को कैसे तड़पा तड़पा के मारता है, और आखिरी में आपको शैतान ऐसे ही तड़पा तड़पा के रखा, और आप धन्य हैं कि प्रभु के पास आ गए और बच गए। अपने लिए ताली बजाइए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजा दीजिए जो आपको बचाए।
कितनी खुशी की आप उससे आप निकल गए। आपको अब शैतान आपको नहीं तड़पा पाएगा। अब आप उल्टा शैतान को तड़पाइए, तड़पाइए। और ढेर दिन हम आपसे खेलने से आप जाएंगे लियो तो हम राज्य के तो बात के आप जाएंगे लियो आप। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चलेगा, अरे आप ठेका धैर्य ले लो है ना जा भी, ठेका धैर्य ले लो है। हालेलुया, आप ठेका धैर्य ले लो है अब ना जा भी रे। क्योंकि एक विश्वासी को गिराने के लिए शैतान जो है 1000 शैतान मिल करके गप्पे लगाता है और सोचता है इसको कैसे गिराएंगे, कैसे गिराएंगे, कैसे गिराएंगे। इसीलिए आप जो है जब आप विश्वास में आ जाता है तो गांव के लोग सब जमा हो जाते हैं और सोचते हैं इसको कैसे गिराएंगे, कैसे गिराएंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। वही है, समझ रहे हैं, वही है। गप्पे लगाते हैं, इधर से करता है उधर से करता है तो भी अरे कितनों करिएगा लेकिन पार्टे नहीं करिएगा। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में जयवंत हो गए हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको जय दे दिया है और जय के साथ खड़ा कर दिया है। और आप परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन ही खुद परमेश्वर है, उसको आप अपने हृदय में बसा लिए हैं। हालेलुया, परमेश्वर कहाँ बसा हुआ है? आपका, आपका। हालेलुया, अरे गिरजा जखनी से जाऊ लानी सेखनी से इकर बुद्धि पता नहीं कहाँ से खुल गई। पूछो कभी तो ऐसा जवाब दे देता हूँ कि तो जवाब देवे रे जगे नहीं रहता हूँ। बोलते हैं ना ऐसे। हालेलुया, क्योंकि आपका हृदय में कौन बसा हुआ है? आपका वोट, ये वोट जो है किसका हो गया? तो यहाँ से कौन बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आप कौन हो गए? हालेलुया, हालेलुया। खुशी की बात है कि नहीं? आनंद की बात है कि नहीं? यही तो परमेश्वर इसीलिए कहता है जो प्रभु में आ जाता है मार के बोला जाए, लेकिन हम यीशु मसीह के नहीं छोड़ पाएंगे। अरे मार के मोरा दे लेकिन यीशु मसीह के नहीं छोड़ भाई। हालेलुया, क्योंकि उसके हृदय में कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कहा बोलेगा रे का भेजे केतनु कहले तो मनबे नहीं करेला तो छोड़ी देलिए जाए दी आप फिर। हालेलुया, हमारे गांव में अभी वो विश्वास में बहुत मजबूत भाई है, विजय बेटे। इधर मेरे परिवार नहीं है ना, इसलिए आप लोग नहीं जानते, हमारे पता। उसको शैतान जो है आगे सिर था ऐसे घुमा कर पीछे कर देता था, पीछे घुमा कर कर देता था। डर के मारे प्रभु में आ गया। अरे मुड़ी के मुझे तो बोला तो जिए के लिए कहा हो कोई भाई हो। डर के मारे प्रभु में आएगा, नहीं आ रही हो तो आज उसका गांव वाला अभी बोलता है अरे तो हुंदे जाए के बैठ गए से नहीं तो तोर ढिबरा में एकर घास जमीन
हालेलुया। भैया जो मर के प्रभु में आएगा वो तो एकदम बलवंत रहेगा, चाहे मार के मोरा देवे लेकिन यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। ओ भाई को काम करने चला गया, उसकी पत्नी को घर से खींच के निकाला, उसकी काका पितिया चाचा पितिया जो सब लोग आंख खोज में निकाल कर दे ढढ़ाई दे लथिया, दे ढढ़ाई दे लथिया। उसी जगह से एक बहन थी, वो फोन कर दिया, चाचा कहाँ ही? अरे हम तो काम करे आ गए हो, जल्दी आओ देखी तो चाची के वो लतिया लाई गई, ढढ़ाई लाई गई। अच्छा कौन कौन है तोरे? वो सब तोरे लाखों तो फोन कर दिया, वहीं से थाना में फोन कर दिया, फोन कर दिया। थाना वाला बोला कि ठीक है आप पहले मेरे पास तो आप आ जाओ, आ गया। उसके बाद कागज पत्र में लिखवाया, FIR करवा दिया, उस दोनों पार्टी को बुला दिया, बोला कि तुम लोग किसको किस लिए मारा? इज्जतिया का चांदानी दौड़ा, ये का करना बड़ पहाड़ी का चांदानी दौड़ा, ये नहीं बनोला, वो नहीं दौड़ा, क्रिस्तान बन गेलो। तो बोला बड़ा बाबा, अरे बन गया कुछ बन गया तो तुम लोग ढेराया का है इसको? तुम लोग ये चीज लेकर के हमारे पास आता, हम समाधान करते, तुम लोग इसको पीटा क्यों? उसको बोला सबको केस करो, अरे सबको बांधो, अभी आया हुआ है, सबको बांधा, गाड़ी बैठा, जेल भेजो। सब डर गया। उसके बाद दोनों तरफ से समझौता हुआ, आज से दोबारा इसको कोई नहीं कुछ बोलेगा, और बोल दिया तो ये लिख करके तुम लोग दे रहे हो, इसी से केस बना देंगे और ठोक देंगे ऊपर जेल, परेशान होते रहोगे। सबका सांस तक चुप। हालेलुया। परमेश्वर कहां से उपाय करके अपना बेटा बेटी की ऐसी रक्षा करता है, अब हमेशा के बोली। अब कोई चितिया के लिए और पितिया के लिए चंदा, बोल पहाड़ी के लिए चंदा नहीं मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को पूछो पंडित के किसी लोगों को पता नहीं, चर्च में आके गवाही देता है तब जानते हैं, ऐसा बोलो। अरे फोन तो कर देते कम से कम नहीं। कितना सहन शक्ति है कि मेरे पास समस्या आया है, मैं अकेले लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी भाई की बात बता रहा हूं, उसका पेशा है मुर्गी का डॉक्टर, मुर्गी का डॉक्टर। मुर्गी कोई बीमार हो गया तो उसका दवाई देता है, और इस वजह से मुर्गी लड़ाई जहां भी होता है तो उसको बुलाता है कि आओ। मुर्गी को कहीं कांट लग गया तो उसको सिलाई कर देता है, दवा दे देता है, बोलता है जाओ फिर लड़ाने के लिए ले जाओ। बड़ी स्मार्ट दवा देने वाला। पोटा निकल गया, पोटा को सिलाई कर देगा, दवा दे देगा, बोला लड़ाई में लड़ाई में कुछ नहीं होता। इसीलिए सब बुलाता है उसको। मुर्गी लड़ाई हो रहा था, उसको मत देखना, नहीं तो उसको देखोगे ना तो फिर हम इधर बोलना बंद कर देंगे। अरे इसको पास्टर साहब आगे नहीं रखेंगे, पीछे आज से बंद। हालेलुया। वो जो है इधर मुर्गी लड़ाई होता है नहीं होता है ना, हमारे तरफ होता है मुर्गी लड़ाई, मुर्गा लड़ाई, मुर्गी लड़ाई, मुर्गा लड़ाई। और बड़े बड़े VIP लोग आता है और लगाएगा 50,000, 10,000, 1,000 का तो कोई नाम नहीं लेता है, बाजी लगाएगा। अब जो है वो कांट लग गया था, वो मुर्गा का वो सिलाई कर रहा था पोटा को। बोलेरो गाड़ी आया, अब वो काम भैंस उसको पकड़ लिया, पुलिस वाला भैंस से पकड़ लिया। वो सोचा कि कोई मुर्गा लड़ाने वाला व्यक्ति आ रहा है, इसलिए वो भागा नहीं,
और बाकी तो देख के भाग गया, उसको धैर्य से पकड़ लिया। अब भागे तो कहां भागे, पकड़ लिया। बाकी लोग मुर्गा साइकिल मोटरसाइकिल सब छोड़ छाड़ के भाग गया। अब इसको कहा कि चारों गेट को बोलेरो में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है इसको चारों गेट को लॉक कर दिया। तो गेट कैसे खुलेगा, भागेगा कैसे? और बाकी लोगों को दौड़ा रहा है, और पुलिस को मजा आ गया, मुर्गा को पकड़ पकड़ के गाड़ी में डालो, और बाकी को दौड़ा रहा है। तो पुलिस तो दौड़ा करके किसको पकड़ नहीं सकेगा? जिसका पेट बड़का रहेगा उसी को पकड़ पाएगा, बाकी को तो नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया। ये जो है गाड़ी में बंद कर दिया बेचारा, अब रो रहा है, प्रभु हम तो अपन पेट के लिए कर रहे हैं, हमसे कोई भी गलती हो गया तो माफ कर दे। गाड़ी में प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा गाड़ी में गेट बंद है, भागे तो कहां भागे? हालेलुया। जब प्रार्थना करने लगा, तो भाई को यहाँ पर कभी हम लोग लाए ना, आया है ना, प्रार्थना करने लगा, दोनों चक्का ब्लास्ट हो गया। दो चक्का बोलेरो का ठान ठान, और गेट ऐसे खुला जैसे कोई तूफान मारा है, चारों चक्का घड़ाम से गेट खुल गया। बड़ा छोटा बाबू था तो दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए, हमारा गाड़ी ऐसे करके देख रहा है, कौन गुरुआती ने हमारी गाड़ी को उड़ाए दे लो। दौड़ते दौड़ते आ रहा है, वो आदमी नहीं भागा, भागेगा तो क्या बोलेगा गुरुआदी, इसलिए नहीं भागा। हालेलुया। वो जो दवा सबको छिद्रा दिया था, वो दवा सबको बेच रहा है, और उससे पहले 1300 रुपया था उसका पॉकेट में, पुलिस सब ले गया था। उसके पास 1 रुपया 10 रुपया कहीं गलती से बच गया था। मेरा गाड़ी को काहे तो ब्लास्ट कर दिया? तो सर हम कहाँ ब्लास्ट कर दिए हैं, 45 किलो का वजने है, 45 किलो में आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? छोटा बाबू ने सिर को ऊपर हाथ रख दिया, पर ब्लास्ट हुआ तो कैसे? अरे वो भी एगो चक्का मान सकता है, 2 चक्का? स्टेपनी कितना होता है? एगो होता है ना। चक्का ब्लास्ट कितना हुआ? 2। स्टेपनी लगाएगा, गाड़ी चलेगा? एगो चक्का ब्लास्ट होता तो स्टेपनी लगा लेता, लेकिन 2 चक्का ब्लास्ट हुआ, क्या करेगा दरोगा? बोलता है कैसे हुआ? ऊपर वाला ने किया है, ऊपर वाला किया है, खोपड़ी घूम गया उनका। भाई ये है कौन आदमी ऊपर बताता है, ऊपर पकड़ता है? हालेलुया। आपकी कीमत कितना है आप जान लीजिए, आप कितना किलो का है उसे कोई मतलब नहीं, आप परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के जन हैं, आप कितना अनपढ़ है कोई मतलब नहीं है। ओ कभी स्कूल नहीं गया है। हालेलुया। एक बार उसको फिर भूत उठा दिया, हमको रोक के पूछ रहा है, पास्टर साहब बोल लियो का होलो? देखिए दुयो गोड़ में बड़का बड़का फोड़ा निकल रहा। उसी जगह पर एक भाई था विश्वासी भाई, उसको बोले कि जाओ तो उसको टेम्पो में पकड़ो, टेम्पो में बैठाओ और मेरे पास ले आओ। लेके आए तो यहाँ भी फोड़ा, यहाँ भी फोड़ा, यहाँ भी फोड़ा, यहाँ भी फोड़ा, एकदम यहाँ चुकला। अरे हाँ देखो, हम ले गए सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, एगो को चीरा तो इतना पीभ निकला, बाप रे बाप।
अब चारों जगह है। डॉक्टर दो बोला का चारों काम थोड़े करेंगे एक ही दिन कर देंगे तब तो इसका खड़िया खड़ा हो जाएगा। तो दो ठों को किया, दो ठों को छोड़ दिया। हालेलुया। बस चेर दिया, उसके लिए हम लोग प्रार्थना किए, 15 दिन में ठीक, और फिर एकदम टनटना के घर पहुंच गया। ऐसे करते हुए उसको एक सप्ताह हम अपना घर में रखे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपको शैतान कितना हो कुछ कर ले, आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए याकूब 4:7 में कहता है, क्या कहता है? पढ़िए 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 पढ़िए, अंतिम क्षण में जा रहे हैं हम। याकूब 4:7 में क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या होगा? तुम्हारे पास से क्या होगा? हालेलुया। सबको सुनाई दिया? सबको सुनाई दिया? पीछे से पढ़ो भैया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। डरिएगा मत। बहुत खुशी है और बहुत खुश नसीब है, बहुत आप खुश नसीब हैं कि प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। आप बहुत खुश नसीब हैं कि प्रभु के पास आए हैं। यदि प्रभु के पास नहीं आते तो आपकी स्थिति क्या होता? वही होता जो दुनिया के लोगों के पास हो रहा है। इसलिए आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत धन्य है प्रभु। प्रभु को धन्यवाद हृदय दिल से दीजिए, जो आपको परमेश्वर अपना बेटा बना करके राजकुमार बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको बेटा बना के राजकुमार बना दिया, और ये भी कह दिया तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर हो, तुम्हारा हृदय मेरा घर है, मैं तुझ पर बसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक 49 का पढ़ो, 49 का 1 से पढ़ो। यशायाह की पुस्तक 49 का 1। हाँ, हे द्वीपों, मेरी 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? पीछे से पढ़ो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया, हालेलुया। आप जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया, परमेश्वर सुन रहा है। आप जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो यहाँ पर घुटना टेक रहे हैं, आप जो आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने मसीह में आया, मुझे भी समझ में नहीं आता है भाई। 8 क्लास में पढ़ रहा था, उस समय में मसीह में मैं कैसे आ गया मुझे नहीं समझ में आता है कुछ। हालेलुया। 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कितना दिमाग होगा? हालेलुया। मसीह में आया, धन्य है प्रभु हमको चुन लिया। हालेलुया।
और इतना बुद्धि और इतना समझ भी दिया कि मेरी माँ जो है वो क्या बोलते हैं मड़ई बना करके पूजा करती थी। एक दिन हमको समझ में पता नहीं कैसे दिमाग ऐसा आया, उसको मड़ई को जो है आप बैसरा से कोड़ कोड़ करके और उसका झंडे मुंडे जितना था काट काट के छोटा छोटा कर दिए और बांस का छाता में ढाप करके और तला। पता नहीं अभी मैं समझता हूँ कितना बड़े इतना हमारे अंदर जो सोच आया वो कैसे आया। हालेलुया। बड़ा अजीब सा मैं लगता हूँ। आजकल मैं सोचता हूँ उस समय मैंने जो किया वो तो कर दिया, लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा काम मैंने कैसे किया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह धन्य है कि हमको कितनी समझ और बुद्धि दिया जो इतना बड़ा बड़ा काम को मैंने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी वजह से मैं पढ़ने में सबसे घटिया अपने दोस्त यार से, अपने दोस्तों से सबसे घटिया मैं था, सबसे घटिया। नाम लिखने तक सही नहीं आता था। जब मेरा नौकरी लग गया तो बोलता है दोस्तों लोग, अरे वो तो नामों लिखने जाना रहेगा, नौकरी लग गया नहीं। हालेलुया। लग गया तो लग गया, तुम लोग नाम लिखते रहो। हालेलुया। मैट्रिक में नाम लिखा, अब जाकर कॉलेज में आई और बीए में नाम लिखते रहो। मैं तो चला। हालेलुया। यही चीज परमेश्वर मेरे अंदर में देखा कि ये मेरे लायक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के लायक है। आज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। हालेलुया, ऐसे नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर ने मुझको देखा, मुझको देखा, तब जाकर इतना खड़ा किया। मैंने अपने परिवार के लिए घुटना टेक करके मैं रोता था, आंसू बहा के मैं रोता था। प्रभु मुझको चुनना, मेरा परिवार, मेरे भाई। हालेलुया। डर के मारे अपने भाई को मैं कुछ बोल नहीं पाता था। बड़े भाई को, भाई बड़े भाई को कैसे बोलूं? हालेलुया। धन्य है परमेश्वर मेरी आवाज को सुना और पूरा परिवार आज प्रभु है। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने घुटना टेके आंसू बहाइए। मेरा सुना तो आपका क्यों नहीं सुनेगा? मैं तो जानता भी नहीं था। हालेलुया। इतना वचन गहराई से मुझको कोई बताया भी नहीं था, उदाहरण देके कोई मुझको समझाया भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो मेरा आंसू परमेश्वर को उतारा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उसको याद करता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकलता है। धन्य है प्रभु, मुझको तो बचाया, मेरे पूरे परिवार को बचा दिया। कितनी आनंद की बातें हैं। और आज पूरा परिवार का खाना एक जगह बनता है। 3 भाई, 4 भाई में से 3 भाई का पूरा परिवार का खाना एक जगह बनता है। अब नाती पोता आ जाता है तो हमारा घर में मेला होता है, चाचो पापो होता है। इतना हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, परमेश्वर का ही दया है, परमेश्वर ही का योजना है। इसीलिए कहता हूं, जब मेरे साथ परमेश्वर किया, आप लोगों के साथ क्यों नहीं करेगा? पहचानिए, पहचानिए
हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, मैं बहिरा नहीं हूं, कुछ जो तू पुकार और मैं नहीं सुन रहा हूं। भाई बहन, परमेश्वर का ये एक ही आवाज है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनना हो। क्या बोलता है? राजा का बेटा, राजा का बेटा राजकुमार। हालेलुया। और राजा का बेटा राजकुमार है, और गलगले जैसा कपड़ा पहनेगा तो क्या बोलेगा? यदि आपको परमेश्वर राजकुमार बनाया है और आप परमेश्वर का बेटा बेटी है और आप राजकुमार हैं, तो आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन आत्मा का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन परमेश्वर का भय का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का भय होता है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा होता है, जहां पर परमेश्वर को नजदीक से लोग देखते हैं, वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है, और जहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है वहां कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई भाई, हमको और आपको बनाया है परमेश्वर। परमेश्वर रोमी की पत्री 10 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 10 अध्याय आपके पास लास्ट वचन में पढ़ने जा रहा हूं। रोमी की पत्री 10 अध्याय का 8 परंतु क्या कहती है? हाँ, या कि वचन तेरे निकट है, वचन निकट है, नोट कर लो। तेरे मुंह में और तेरे मन में, या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पीछे से पढ़ो। परंतु वह क्या कहती है? हाँ। कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कहाँ ढूंढिएगा? हिमालय पहाड़ में? कहाँ ढूंढिएगा? यरूशलेम में? हालेलुया। परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है? बोलो। हमारे हृदय में। और क्या कहती है? और पढ़ो। परंतु क्या कहती है? या कि वचन तेरे निकट है, निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में, या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे निकट, तेरे वचन क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे कौन है? परमेश्वर कहाँ है? मुंह में। परमेश्वर कहाँ है? हृदय में, मुंह में, मन में। कहाँ है? डाटो चर्च में, इस चर्च में कहाँ है? कहाँ है? हालेलुया। समझ रहे बात को? कहाँ ढूंढने जाइएगा? कहाँ ढूंढने जाइएगा?
हालेलुया। वचन तेरे निकट है, परमेश्वर तेरे निकट है, तेरे मुंह में। परमेश्वर कहाँ है? और तेरे मन। कौन बसा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे शरीर में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, वचन है। परमेश्वर हम हैं, परमेश्वर का मुंह मेरा मुंह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सामना कीजिए, आप कहिए, आई कहिए, कहिए अब चित्त में। इसीलिए एक वचन और पढ़िए, पहला कोरिन्थ 1:26। 1:26। हे भाइयों, अपने भुलाए जाने को तो सोचो। बस बस, बहुत आगे है। हालेलुया। हे भाइयों, सोच। परमेश्वर कहाँ है? हृदय में, मन में, नदी, मुंह में, ओठ में। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर आपके पास है। आप कभी भी डरिएगा मत, कभी भी सोचिए मत क्या होगा। आप परमेश्वर आपके साथ है, आपके हृदय में है, आपके मन में है, आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।